पौराणिक आख्यानों में भक्त सुधन्वा की जो कथा है वो ईश्वर पर अटूट विश्वास, अटूट श्रद्धा का एक अनुपम उदाहरण है। सुधन्वा जो है वो राजा हंसध्वज के पुत्र हैं। हंसध्वज वो हैं जो कि राजा हैं महाभारत कालीन। महाभारत के युद्ध समाप्त होने पर भगवान श्री कृष्ण के आदेश अनुसार जब अर्जुन अश्वमेध युद्ध का आह्वान करते हैं तब वो घोड़ा छोड़ देते हैं। अश्वमेध में जब घोड़ा छोड़ा जाता है वह जिस राज्य पे जाता है, भारत की या फिर किसी अन्य टेरिटरी पर पहुंचता है वो घोड़ा, और वो शांतिपूर्वक घोड़ा क्रॉस कर जाता है तो वो स्थान उस राजा का हो जाता है कि जो अश्वमेध यज्ञ को होस्ट कर रहा है। अब राजा हंसध्वज जो हैं, जो सुधन्वा के पिता भी हैं और राजा भी, वो क्या करते हैं कि उस अश्वमेध के घोड़े को रोक लेते हैं। अब चूँकि उन्होंने योग लिया है और उनका युद्ध होने वाला है भगवान श्री कृष्ण के अनन्य मित्र अर्जुन से, और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी हैं। अब यहाँ बात आती है राजा हंसध्वज के पुत्र सुधन्वा की। सुधन्वा भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और साथ ही साथ वह अपने माता पिता का सम्मान भी बहुत करते हैं। अब यहाँ हंसध्वज ने एक आदेश पारित किया, चूँकि युद्ध होने वाला है तो उनके तमाम सेनापति युद्ध के मैदान में जाने से पहले एक सभा में आए जहाँ पर युद्ध की तैयारी की जा सके, और साथ ही साथ उन्होंने आदेश पारित किया कि अगर कोई भी इस सभा में पहुँचने पर ज़रा सा विलंब करता है तो उसको खौलते हुए तेल के कढ़ा में डाल दिया जाएगा। चूँकि राजा हंसध्वज ने यह आदेश पारित किया और सुधन्वा को भी उस सभा में सम्मिलित होने के लिए बुलाया गया। उस सभा में सम्मिलित होने से पहले वो अपनी माँ का आशीर्वाद चाहते थे तो वो वहाँ पास उनसे मिलने चले गए। अब चूँकि वो वहाँ पास उनसे मिलने गए हैं तो आप जानते हैं कि माँ का और पुत्र का संबंध कितना ज़्यादा पवित्र और प्रेमपूर्वक होता है। वहाँ पास कुछ समय लग गया, और समय लगने के बाद जब वह सभा में पहुँचे तो वहाँ पास विलंब हो जाना निश्चित ही था, क्योंकि समय तो वहाँ पास लग गया अपनी माँ के पास। तब होता यह है कि चूँकि उन्होंने राजा हंसध्वज ने खौलते हुए तेल के कढ़ा में डाले जाने का प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया था। अब राजा हंसध्वज के पुत्र स्वयं, जिनका नाम सुधन्वा है, इस आदेश के विक्टिम बने। अब जब समय आया कि उनको खौलते हुए तेल के कढ़ा में डाल दिया जाए तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना करनी शुरू की, और चूँकि वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं तो उनके जो मुखारविंद पर भय की रेखाओं के बजाय ईश्वर के भक्ति के गुण दिख रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम का संकीर्तन करते हुए उस खौलते हुए तेल के कढ़ा में छलांग लगा दी। क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण का संकीर्तन कर रहे थे और अनन्य भक्त भी हैं, तो वह खौलते हुए तेल का जो कढ़ा था वो शीतल जल में बदल गया, और उनका शरीर यानी सुधन्वा का शरीर कुंदन के भांति चमकने लगा। और चूँकि वह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता में कि मया दक्षिण प्रकृति सूयते सा चराचरम, की मेरे इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो वो अपने किसी भी भक्त का अनिष्ट कैसे होने देते। तो पौराणिक आख्यानों के, या कहा जाए कि पौराणिक आख्यानों से हमें ये भक्त सुधन्वा की कथा ईश्वर पर अटूट श्रद्धा और विश्वास का एक अनुपम उदाहरण मिलता है। ये कहानी अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो कि भगवत भक्त हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। धन्यवाद।